वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 क्वेश्चन के एक और क्लास को लेकर हाजिर है। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 91 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 90 तक का डिस्कशन कर रखा है। दोस्तों, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 91 दिया है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर उत्तर प्रदेश राज्य की प्रति व्यक्ति आय 66,351 रुपए है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एट करेंट प्राइजेस इज 66,351 रुपीज एज पर द उत्तर प्रदेश बजट 2023-24। मतलब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का जो बजट जारी किया गया है 23-24 के लिए, इसमें जो वर्तमान मूल्य पर कैपिटा इनकम है, मतलब प्रति व्यक्ति आय है, ये 66,351 रुपए। तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहां पर दिया है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार दूध उत्पादन में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। मतलब जो मिल्क प्रोडक्शन है इसमें टॉप स्टेट कौन है, उत्तर प्रदेश है। तो ये भी पॉइंट सही है। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट सही दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर यूपी का जो पर कैपिटा इनकम है 66,351 रुपए और मिल्क प्रोडक्शन में उत्तर प्रदेश टॉप पर बना हुआ है। तो दोनों पॉइंट सही है। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा ए और दोनों विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 92। यहां पर क्या दिया, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट यहां पर दिया है उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020-25 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 5 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि जो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति बनाई गई है, इसके तहत 2020 से 25 ये 5 वर्षों में 5 लाख व्यक्तियों को रोजगार दिया जाएगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है क्योंकि 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो पहला पॉइंट तो गलत हो जाएगा। अगला पॉइंट यहाँ पर दिया वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए उत्तर प्रदेश के वार्षिक बजट का आकार 6,90,000 करोड़ रुपए, मतलब 6 पॉइंट, ऐसे याद रखिएगा सीधा सीधा 6.9 लाख करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। जो 2023-24 का बजट है ये 6.9 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। पॉइंट नंबर तीसरा दिया है इस बजट का लक्ष्य यूपी को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। देखिए यहाँ पे $5 ट्रिलियन की बात किया जा रहा है, जबकि यूपी के लिए कितने ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया, रखा गया 1 है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया। तो तीसरा पॉइंट भी गलत हो जाएगा। आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो देखिए सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन सही है। तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा केवल 2, ओनली 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 93। यहां पर क्या दिया गया, केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में सही विकल्प चुने। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन रिलेशन टू द यूनियन बजट 2023-24। यहां पर बात किया जा रहा है केंद्रीय बजट के संबंध में। तो दोस्तों पहला पॉइंट यहां पर दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है। ये पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी है ये वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में उभरी हुई है। अगला पॉइंट यहां पर दिया गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट यहां पर क्या दिया हुआ है कि वस्त्र एवं कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर मूल्य सीमा शुल्क दरों की कुल संख्या 21 से घटाकर 13 कर दी गई है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि जो वस्त्र एवं कृषि है इसको छोड़ दिया जाए तो अन्य वस्तुओं पर जो मूल्य सीमा शुल्क की दर है इसे 21 से घटाकर 13 कर दिया गया। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। दो के दोनों पॉइंट सही है। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 94 में क्या दिया है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें जो भी इनकरेक्ट होगा उसी को आपको चूज करना है। पहला पॉइंट यहां पर दिया गया है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार
वर्ष 2049 तक सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। देखिए ये बताया जा रहा है कि 2049 तक, यहां पर जबकि आपने पढ़ा होगा करंट में कि 2049 नहीं 2047 तक टारगेट रखा गया कि सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का टारगेट कितना होगा 2047। तो ये पॉइंट गलत है मतलब ये उत्तर में शामिल होगा। अगला पॉइंट यहां पर दिया, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है क्रय शक्ति क्षमता, है ना, मतलब यहां पर देखिए क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर, परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर अगर देखा जाएगा तो बताया जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, मतलब चौथे नंबर पर है। लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में भारत किस नंबर पर है? ये तीसरे स्थान पर है, चौथे पर नहीं है। तो ये भी पॉइंट गलत दिया है और आपको गलत ही सेलेक्ट करना है। तो दोनों के दोनों उत्तर गलत है, मतलब यहाँ पर जो दिया गया है विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 95 में क्या दिया गया? निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर दिया, आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा वर्ष 1934 में एम विश्वेश्वरैया द्वारा लिखित प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया की पुस्तक में प्रकाशित की गई थी। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन का मतलब इकोनॉमिक प्लानिंग जो है, ये पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, कब मतलब आया था प्रकाश में? तो देखिए एम विश्वेश्वरैया इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, तो इसमें वर्णित किया गया था। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना। यहाँ से एक चीज ये भी याद रखिएगा, प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया ये पुस्तक किसने लिखा है? विश्वेश्वरैया ने। अगला पॉइंट दिया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई। देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी और उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी? तो ये 8वां 5 ईयर प्लान चल रहा था। तो विकल्प दूसरा भी यहाँ पर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया? प्रश्न संख्या 96 में दिया, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले के सिंधियावा की ग्राम पंचायत को हाल ही में गुणवत्ता सेवा प्रदान करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा मतलब जिला है जिसमें सिंधियावा गांव पड़ता है जिसे कि ISO का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो सिंधियावा गांव की अगर बात करेंगे तो ये नवंबर 2023 मतलब नवंबर में 2023 जो अभी हाल में बीता है, इसमें न्यूज में बना हुआ था, ये बाराबंकी जिले का गांव है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बाराबंकी जिले का गांव है सिंधियावा, जिसे क्या किया गया? गुणवत्ता सेवा के लिए ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 97 में दिया है, 17 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार की चयन प्रक्रिया में क्षेत्रीय स्तर पर 3 विजेताओं के नामों की घोषणा की गई थी। देखिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो अक्टूबर मतलब 19 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार मतलब हुआ है ना। इसमें क्या किया गया? देखिए इसमें 3 विजेताओं के नाम की घोषणा की गई थी। तो आपको इसमें बताना है कि इसमें से सही विकल्प का चयन करना है, कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है इसके बारे में बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं, एक एक विकल्प को देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है, देखिए पहला पुरस्कार, ये पहले पुरस्कार की बात किया जा रहा है, वाराणसी की लक्ष्मी को कलर कार्ड डिजाइन के लिए दिया गया था। तो जो वाराणसी की लक्ष्मी है, मतलब लक्ष्मी नाम है, वाराणसी की है, इनको कलर कार्ड डिजाइन के लिए पहला पुरस्कार दिया गया था। यहाँ पर प्राइस भी याद रखिएगा, 20,000 रुपए का इनको पुरस्कार दिया गया था। तो ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया है, दूसरा पुरस्कार जो मिला था मिर्जापुर की रुखसार बेगम को मतलब मिला था, कालीन के लिए प्रदान किया गया था। तो दूसरा पुरस्कार मिर्जापुर की रुखसार बेगम थी, इन्हें मिला था कालीन के लिए। यहाँ पर इनको 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया था, इसे भी याद रखिएगा। अगर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा दिया जा रहा है कि प्रयागराज के मंगला प्रसाद मौर्य को दुपट्टे के लिए दिया गया था। तो देखिए तीसरा पुरस्कार मिला था प्रयागराज के मंगला प्रसाद को। तो देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है प्रयागराज, जबकि मंगला प्रसाद का संबंध कहाँ से था? वाराणसी से था, है ना। तो ये वाराणसी से इनका संबंध था और यहाँ पर इनको बताया जा रहा है प्रयागराज, तो ये गलत हो जाएगा। और इनको जो पुरस्कार मिला था 10,000 रुपए का मिला था। तो अगर आप देखेंगे इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तो देखते हैं कौन सा विकल्प उत्तर बनेगा। देखिए पहला और दूसरा, सिर्फ डी में ऐसा दिख रहा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 98 में क्या दिया गया? देखिए 98 में यह बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है।
पहला पॉइंट दिया, तराई हाथी रिजर्व को हाल ही में भारत का 33वां हाथी रिजर्व और उत्तर प्रदेश राज्य का दूसरा हाथी रिजर्व घोषित किया गया। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो तराई हाथी रिजर्व है इसे भारत की बात करेंगे तो 33वां और यूपी की बात करेंगे तो दूसरा हाथी रिजर्व घोषित किया गया। बिल्कुल सही पॉइंट है। अब ये तो यूपी का दूसरा रहा, अगर बात करेंगे यूपी का पहला हाथी रिजर्व कहाँ है ना, तो पहला हाथी रिजर्व जो है यूपी का, ये आपको कमेंट करके बताना है कि कहाँ है ना, इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरा पॉइंट दिया, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला ग्लास स्काई वॉक ये चित्रकूट जिले में बनाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है कि यूपी का जो पहला ग्लास स्काई वॉक है ये कहां पर बनाया जा रहा है, चित्रकूट जिले में बनाया जा रहा है। तो ये भी पॉइंट सही हो जाएगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा विकल्प सी हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 99 में क्या दिया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की राष्ट्र बहु विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया था। तो आपको बताना है कि नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में कितने करोड़ की 19,150 करोड़ रुपए के राष्ट्र बहु विकास परियोजना का शिलान्यास किया था। ये वाराणसी से किया था, है ना, ये, और वाराणसी इनका लोकसभा सीट है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 पर। 100 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित से सही विकल्प चुने। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो हाल ही में 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। देखिए ट्रेड शो का जो आयोजन किया था ये हुआ था, ये 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच हुआ था, ये पॉइंट सही है, लेकिन इसका आयोजन लखनऊ में नहीं किया गया था, इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया था। तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था, ये बिल्कुल सही है। आगे दिया, इस ट्रेड शो में 108 नए स्टार्टअप को शामिल किया गया था, ये भी पॉइंट सही है। तो दूसरा और तीसरा यहां पर सही हो जाएगा, लेकिन पहला पॉइंट जो है गलत हो जाएगा। विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों एक बार क्लैपिंग हो जानी चाहिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा करके 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके। हम लोग टॉप 1500 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है ना। ये 1500 क्वेश्चन अगर आप डिटेल में पढ़ करके जाते हैं तो आपके परीक्षा में कम से कम 20 से 25 प्लस क्वेश्चन डायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली इस सीट से आपको मिल जाएंगे, जो टॉप 1500 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं ना। इसके बाद ये मतलब कम से कम की बात की जा रही है ना, ये 25-30 कम से कम है दोस्तों, ये और आगे जा सकता है, मतलब 30 के बाद 40-50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 25 प्लस की गारंटी ये हम लेते हैं कि मतलब इतना क्वेश्चन आपको डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 में क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको बताना है इसमें से, देखिए क्या पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट दिया, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण, 10वां एडिशन ये जनवरी में आयोजित किया गया था। आगे बात करेंगे, दूसरा पॉइंट दिया, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 जनवरी 2024 को पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाने की अधिसूचना जारी की। मतलब पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है कि 1 फरवरी 2024 से क्या होगा, पश्चिम बंगाल राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये भी सही है। अगला पॉइंट दिया, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया, ये भी सही पॉइंट है। तो 3 के तीनों पॉइंट सही है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 102 में क्या दिया है, निम्नलिखित पर विचार करें। अब इन कथनों में आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही दिया है। तो पहला पॉइंट यहां पर दिया है, पीएम जन मन के तहत 11 मंत्रालयों से जुड़ी 4,769 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने मंजूरी दी है। देखिए यहाँ पर ये 4,769 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, ये बात सही है, लेकिन मंत्रालय 11 नहीं 9 मंत्रालय का जुड़ाव यहाँ पर होगा, तो पहला पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पॉइंट अगला दिया, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का नाम हाल ही में बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया। देखिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो था, इसका नाम बदल करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय द हम्प का हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला मुख्यालय पासीघाट में उद्घाटन किया गया, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए दूसरा और तीसरा सही है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 103। 103 में क्या दिया है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां पर कुछ कथन दिया गया जिसमें आपको विचार करना है और बताना है कि कौन सा पॉइंट यहां पर सही होगा। तो देखिए, पहला पॉइंट दिया है, भारतीय एयरटेल ने हाल ही में 6 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली 8वीं कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो देखिए, जो भारतीय एयरटेल कंपनी, इसने 6 लाख करोड़ रुपए को पार किया, मतलब इतने का मतलब इसका व्यापार हो चुका है, इसको पार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, सही पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, तेलंगाना का विकाराबाद जिला 2025 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति वाले संचार स्टेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। तो देखिए, यहां पर बात करेंगे दूसरा पॉइंट जो दिया है, तो दूसरे पॉइंट में अगर देखेंगे तो यहां पर दिया जा रहा है तेलंगाना का विकाराबाद जिला, है ना, वर्ष 2025 की बात किया जा रहा है, लेकिन ये लक्ष्य रखा गया वर्ष 2027 तक। तो ये पॉइंट तो यहां पर गलत हो जाए क्योंकि 2027 का लक्ष्य रखा गया। अगला पॉइंट है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के पास दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी योजना का अनावरण किया, है ना। देखिए, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की अगर बात करेंगे तो इसका अनावरण किसने किया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। और कहां पर? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो इसमें देखिए, पहला और तीसरा सही होगा, बाकी दूसरा गलत है। विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। 104 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब इसमें आपको यह बताना है कि कौन सा सही उत्तर बनेगा। पहला पॉइंट यहां पर दिया, हाल ही में डोमिनिका ने स्पर्म वेल हेतु विश्व का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। मतलब जो स्पर्म वेल है, इसके लिए मतलब इन्होंने क्या किया है कि दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र बनाया जाएगा। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, हाल ही में मेटा और IBM ने अब ओपन सोर्स AI विकास को बढ़ावा देने के लिए AI अलायंस लॉन्च करने की घोषणा की है। देखिए, AI अलायंस कौन कौन मिलकर लॉन्च करेगा? मेटा और IBM, है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये ओपन सोर्स AI को बढ़ावा देना। ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट दिया है, हाल ही में देश की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकुडा को केरल के अलापुझा के नौगति पनावली यार्ड में लॉन्च किया गया। तो देखिए, यहां पर बात करेंगे कि जो देश का सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट है, इसे लॉन्च किया गया। देखिए कहां पर? यहां पर देखिए, बाराकुडा, है ना, इसका नाम है। किसका नाम है? इलेक्ट्रिक बोट का नाम है। इसे कहां लॉन्च किया गया? अलापुझा, है ना, केरल के नौगति पनावली यार्ड में लॉन्च किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगला पॉइंट दिया, हाल ही में भारतीय शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने जामुन के पेड़ का पहला जीनोम अनुक्रमण पूरा किया। तो देखिए, इन्होंने अगर बात करेंगे, ये जो जामुन के पेड़ का जीनोम अनुक्रमण पूरा किया है, ये तिरुवनंतपुरम के शोधकर्ताओं ने नहीं किया, ये भोपाल के शोधकर्ताओं ने किया है। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट सही है, लेकिन जो चौथा पॉइंट यहां पर दिया गया वो गलत है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही बनेगा, कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहां पर विकल्प पहला, दूसरा और तीसरा, विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 105 और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। इसमें दिया है, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित सही विकल्प का चयन करें। आपको यह बताना है कि मर्सर ने जो क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी का रिपोर्ट जारी किया था, इसमें यह बताना है कि किस सिटी का रैंक सही दिया गया। तो देखिए, यहां पर बात करेंगे रैंक। एक पर ऑस्ट्रिया का वियना है, बिल्कुल सही है ना। अब बात करेंगे रैंक 2 पर ज्यूरिख है, स्विट्जरलैंड का, ये भी बिल्कुल सही है ना। रैंक 3 की बात करेंगे ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का है, ये भी सही है। रैंक 153 की बात करेंगे तो देखिए, रैंक 153 में हैदराबाद है, जो कि तेलंगाना के, है ना, ये भारत का पहला शहर है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, रैंक 155 दिया है बेंगलुरु। तो 155 की अगर बात करेंगे बेंगलुरु, तो बेंगलुरु 155 पर नहीं, 156 पर है। तो ये गलत दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, बाकी पांचवा यहां पर गलत हो जाएगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो दोस्तों, ये आज के 15 क्वेश्चन है जिसका डिस्कशन हम लोगों ने किया है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। ये सीरीज डेली आपको 3 PM पर मिलने वाली है ना। तो इस प्रकार की वीडियोस को निरंतर देखने के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए